अद्वैता जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आप ही से समझना चाहूंगी कि ये जो केस आप देख रही हैं, इस केस पे हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है 3 लोगों की, वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि हमने बहुत सारे सबूत भी जुटा लिए हैं। अब तक की कार्रवाई को देखकर आप संतुष्ट है? लगता है आपको कि जिस दिशा में कदम उठने चाहिए थे उस दिशा में उठ रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन जो शुरुआत हुई है, पहले तो डिलेड शुरुआत हुई है। बच्ची इतने दिनों से मिसिंग थी, पर पटवारी ने वो ठीक से रजिस्टर भी नहीं किया। कहा जा रहा है कि वो दबाव में थे। उसके बाद आपने इन आरोपियों को 5 दिन दे दिए। इन 5 दिनों में पता नहीं उन्होंने क्या तथ्य छोड़े भी हैं, अगर छोड़े भी हैं कोई तथ्य। क्योंकि याद रखिए कि जो इन्होंने इन दरिंदों ने जो अपना बयान दिया है पुलिस को, वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से इनको फांसी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इन 5 दिनों में सीसीटीवी फुटेज नहीं काम कर रहा है वहां का। इन्होंने अपनी कहानियां बिल्कुल रट ली होंगी कि क्या कहना है, कैसे कहना है, किसको कहना है। ये इन लोगों के पास बेशुमार पैसा है। ये बाहर निकलेंगे और वो पैसे के साथ ये सबसे अच्छे लॉयर्स को हायर करेंगे। और ये भी आप जान लीजिए, ये जो बॉडी जो पानी में मिली गई है, अगर आप इस पे रेप किट या कुछ ऐसी भी कार्रवाई करें, तब भी पानी डिस्ट्रॉय कर देता है डीएनए एविडेंस को। तो ये बहुत ही मुश्किल केस है, ये बहुत ही डिफिकल्ट केस है। ये हमें पता है क्या हुआ है। ये जो रिजॉर्ट है, इसमें 7 साल पहले भी एक लड़की गायब हो गई थी, प्रियंका नाम की, और उस समय कहा गया था कि ये इसलिए गायब हुई है क्योंकि इसने पैसे उठा के ये भाग गई। आज तक किसी ने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई पता उसका नहीं है। तो ये बहुत ही मंजे हुए लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इनके राजनीतिक कनेक्शंस थे, ये साफ है। हाँ। तो क्या आगे चल के ये इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा, वो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। सुरेश जोशी जी, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। अभी आप ये जरूर कहेंगे कि हमने कार्रवाई की है, हमने आरोपियों को पकड़ लिया है और वो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल इस पूरे मामले में है, वो है देरी का। 6 दिन 7 दिन बीत गए, उसके बाद तो आप डेड बॉडी रिकवर कर पाए हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं परिवार को, जिसके साथ आज क्या बीत रही होगी, क्योंकि सबके घरों में बेटियां हैं, सबके घरों में बहनें हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग उस परिवार के साथ आज खड़े हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस बेटी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इतना बड़ा जघन्य कांड जिन लोगों ने किया है वो सब अपराधी हैं और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से जो है कि संकल्पित है। जैसे आपने कहा कि देखिए 5-6 दिन से ये प्रकरण है, निश्चित तौर पर जो रेवेन्यू पुलिस वहां पे काम तेजी से रेवेन्यू पुलिस करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, और उसके जो नहीं किया तो उसके कारण भी जो है कि उनको भी अभी सजा जो है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। और साथ ही साथ जब रेगुलर पुलिस के पास ये मामला आया तो रेगुलर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उन्होंने बॉडी को भी ढूंढ निकाला। तो अब जो सबसे पहली जो सबसे पहले फर्स्ट में जो सरकार को करना चाहिए, सरकार ने जो है कि वो कदम उठाया है, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके लिए उन धाराओं पर बिल्कुल सुरेश जी, वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आपको करना ही होगा, क्योंकि फिलहाल आप देख रहे हैं वो देवभूमि जो हमेशा शांत रहती है, उस देवभूमि में आज लोग गुस्से में उबल रहे हैं और उसका नतीजा कई आपके नेता भी भुगत रहे हैं। उनके सामने भी उनकी नाराजगी सामने आ रही है। सर, मेरा जो मूल प्रश्न था वो इस बात को लेकर था कि अभी आपने कार्रवाई कर दी, आपने आरोपियों को पकड़ लिया, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूं, लेकिन ये 6 दिन 7 दिन की देरी कैसे हो गई? आप समझ पा रहे हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची गायब है और उनको पता नहीं है कि बेटी है कहां, और बाद में मिलती है तो पानी में पड़ी हुई उसकी लाश। देखिए प्राची जी, निश्चित तौर पर आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हर नागरिक के मन में गुस्सा है और गुस्सा होना भी स्वाभाविक है, और उस परिवार के साथ बीत रही है उसका जो कष्ट है वो वही परिवार जानता है जिसके साथ ये बीत रही है। लेकिन जो सरकार का दायित्व है, जो सरकार का कर्तव्य है, और सरकार के मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़ेगा, मुझे जिस व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, मैं उस व्यवस्था पे जाने को तैयार हूं, ये तक मुख्यमंत्री जी ने बोला है।
और अधिकारियों को भी कड़े से कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और बचने मॉनिटरिंग वाला कर रहे हैं कोई इस नहीं मामले है, की। सर, इस बात की जानकारी हमारे पास भी है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आपसे लेने होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।